अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए अगर आप फॉर्म भरे हैं और आप उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फ़ेल माज़ी की जितनी भी किस्में हैं सभी के बारे में पता होनी चाहिए। क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है ना, आपको कोई सवाल दे देगा और उसमें आपको ऑप्शन देगा कि भाई ये बताओ कि ये माज़ी मुतलक़ है, कि माज़ी करीब है, कि माज़ी वईद है, कि माज़ी तमन्नाई है, या फिर माज़ी इस्तिमरारी है, या फिर माज़ी शकिया है। इस प्रकार से आपको दे देगा। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि भाई माज़ी मुतलक़ क्या है, माज़ी करीब क्या है, तो आप किस प्रकार से उसका जवाब दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा। इसीलिए आपको उर्दू कवाइद में, बेसिक उर्दू ग्रामर में आपको ये सभी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं अभी आज आपको जो है कि उर्दू कवाइद से, उर्दू ग्रामर से जो है कि मैं आपको ये सभी करा देगा और इसके बारे में समझा देगा कि माज़ी जो फ़ेल माज़ी की जो 6 किस्में हैं उसका पूरा डिफिनेशन आपको मैं समझा देगा। उसके बाद में फिर जो है कि कल जो है कि मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर कराएगा, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फ़ेल माज़ी की किस्मों के बारे में, ताकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है हमारे लिए आसान हो जाए। देखिए, एक होता है माज़ी, ठीक है, एक होता है माज़ी, एक होता है हाल, एक होता है मुस्तकबिल। तो माज़ी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। माज़ी होता है कि माज़ी किसे कहते हैं? जो गुज़र चुका है ना, उसे हम लोग कहते हैं माज़ी। हाल कहते हैं जो अभी जो चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं हाल। और मुस्तकबिल उसे कहेंगे जो भविष्य होता है, यानी आने वाला ज़माना जो होता है उसको कहते हैं मुस्तकबिल। यानी माज़ी माने गुज़रा हुआ और हाल माने जो अभी चल रहा है, मुस्तकबिल का मतलब होता है जो आएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ माज़ी के बारे में पढ़ेंगे और इसकी किस्मों के बारे में पढ़ेंगे कि माज़ी के कितने किस्में हैं। तो देखिए, फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 6 किस्में हैं। एक होता है आपका माज़ी मुतलक़, एक होता है माज़ी करीब, एक होता है माज़ी बईद, एक होता है माज़ी शकिया, एक होता है माज़ी इस्तिमरारी और एक होता है माज़ी तमन्नाई। तो एक एक करके सभी को समझिए। माज़ी मुतलक़ के बारे में पहले समझिए कि माज़ी मुतलक़ किसे कहते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ आइए, क्योंकि कल जो मैं क्वेश्चंस कराएगा तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो माज़ी मुतलक़ क्या होता है कि गुज़रा हुआ वह ज़माना जिससे यह ना मालूम हो कि अभी गुज़रा है या बहुत ज़माना हुआ कि गुज़र गया है। जैसे आया, गया, लिखा, पढ़ा। यानी माज़ी मुतलक़ वह है, माज़ी का मतलब क्या बोला मैंने? जो गुज़र चुका है, गुज़रा हुआ कल, यानी पास्ट, जो जिसे हम लोग कह सकते हैं आसान भाषा में पास्ट। तो जो गुज़र गया है माज़ी मुतलक़, तो माज़ी मुतलक़ उसको कहते हैं कि गुज़रा हुआ वह ज़माना जिसे या ना मालूम हो कि अभी गुज़रा है या बहुत ज़माना हुआ उसका गुज़रा हुआ। यानी ये टाइम टेबल नहीं बताया गया है। वो तो माज़ी बईद, माज़ी मुतलक़ जो है वो तो गुज़रा हुआ ज़माना के बारे में बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा, समय नहीं बताएगा कि कितना दिन हुआ गुज़रा। जैसे मैं बोलूँ कि मोहन आया, मोहन गया, मोहन लिखा, मोहन पढ़ा। तो कब आया, कब गया, कब लिखा, कब पढ़ा, कुछ पता है? नहीं है। जब किसी चीज़ के बारे में हमें उसका समय ना मालूम हो तो हम उसको कहते हैं माज़ी मुतलक़। जैसे मैं अगर कहूँ कि जैसे कि मैं पढ़ाया था, तो कब पढ़ाया था, कितना दिन हुआ, कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो जिसमें हमें कुछ समझ में ना आए और समय भी मालूम ना हो, जिससे यह ना मालूम हो कि अभी गुज़रा है, अभी हुआ है, या कल हुआ था, या परसों हुआ था, या कितना दिन हुआ, जिससे समय ना मालूम हो, हम उसको कहते हैं माज़ी मुतलक़। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं माज़ी करीब के बारे में कि आखिर ये माज़ी करीब है क्या। तो देखिए, गुज़रा हुआ वह ज़माना जिसको गुज़रे हुए मुद्दत हुई हो। यानी माज़ी करीब, तो माज़ी करीब का मतलब क्या होता है कि जो काम पिछले ज़माने में हुआ हो लेकिन वो करीब ही में हुआ हो, हाल ही में हुआ हो। जैसे कि मान लिए कि सरफराज आया है, गया है, लिखा है, पढ़ा है। इसका मतलब है कि जो काम हाल ही में हुआ हो, 1-2 घंटा हुआ हो जिस काम को करने से, या फिर 2-3 घंटा हुआ हो, या 1 दिन या 2 दिन हुआ हो, तो हम उसको कहते हैं माज़ी करीब। यानी जिसमें कम समय लगा, कम मुद्दत का मतलब होता है कम समय हुआ हो। जो काम पिछले ज़माने में पास्ट में हुआ हो तो उसको हम लोग कहते हैं माज़ी करीब, यानी हाल ही में हुआ हो। जैसे मैंने अगर बोला कि सरफराज मेरे पास आया है, यानी हाल ही में आया है, 2-4 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 दिन हुआ, तो हम उसको कहते हैं माज़ी करीब। माज़ी करीब का ही मतलब होता है, करीब का मतलब क्या होता है? नज़दीक। यानी जो काम पास्ट में हुआ हो, गुजरे हुए समय में हुआ हो और वो नज़दीक में ही हुआ हो, हम लोग उसको कहते हैं माज़ी करीब। जैसे कि आया है, गया है, लिखा है, पढ़ा है कि नहीं? चलिए माज़ी बईद को समझिए। अच्छा, बईद का मतलब क्या होता है? दूर।
यानी माजी बाइद का मतलब ही हो गया कि जो पिछले ज़माने में काम हुआ हो और वो काम होने से बहुत दिन हो गया हो। इसका डेफिनेशन पढ़िए, कह रहा है कि गुजरा हुआ वह ज़माना जिसको गुजरे हुए ज़्यादा अरसे हो गया हो, यानी बहुत दिन हो गया हो गुजरा हुआ। जैसे अगर बोलो कि मोहन मेरे पास में आया था मतलब बहुत दिन हो गया आया था। हो सकता है 10 साल हो गया हो सकता है 5 दिन हो गया हो, या फिर हो सकता है 10 दिन, या फिर 20 दिन, या फिर 1 महीना, ऐसा हो, है ना। वह गया था यानी वह पटना गया था, कितना दिन हो गया गया वह पता नहीं है। यानी माजी बईद में जो काम पिछले ज़माने में हुआ हो और उस काम को होने से बहुत दिन हो गया हो, हम लोग उसको कहते हैं माजी बईद। बस समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट है आपके सामने माजी शकिया। अच्छा, माजी शकिया का मतलब समझते हैं ना। माजी का मतलब क्या होता है? गुजरा हुआ कल, जो चीज़ बीत गया है। और शकिया का मतलब होता है जिस काम में हमें शक हो, है ना। इसका डेफिनेशन पर यह कर रहा है कि गुजरा हुआ वह ज़माना जिसमें फ़ेल के होने या ना होने में शक हो, यानी काम हुआ है या ना हुआ है उसमें शक हो। जैसे कि आया होगा, गया होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं सरफराज मेरे पास में आया होगा शायद, है ना, आया होगा, यानी पिछले ज़माने में कोई काम गुजरा हो और उसमें शक हो, हम उसको कहते हैं माजी शकिया। जैसे कि मैं बोला कि शायद कि मतलब कि मैं बोला कि वह गया होगा, वह पटना गया होगा, तो पिछला ज़माने में हुआ है लेकिन उस बात में मुझे शक है, उस बात में मुझे शक है कि शायद गया होगा। तो गया होगा जिस काम में शक हो और वो पिछला ज़माने में हुआ हो, हम उसको कहते हैं माजी शकिया। बस समझ में आ रहा है आप लोग का? चलिए एक बार तो कमेंट कर देंगे आप लोग कि आप लोग बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए अब अगला है माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी में जो है ना कंटिन्यू होता है, लगातार होता है। इसका डेफिनेशन पर यह कर रहा है गुजरा हुआ वह ज़माना जिसमें फ़ेल का होना या फ़ेल का होते रहना पाया जाए, यानी जैसे आ रहा था, जाता था, लिख रहा था, यानी इसमें लगातार हो, यानी पिछला ज़माना में तो हुआ वो काम लेकिन उसमें लगातार पाया जाता हो। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि मोहन पढ़ रहा था, तो मोहन पढ़ रहा था इसका मतलब है कि ये काम मेरा किस में हुआ है? पिछला ज़माना में, बीता हुआ ज़माना में ये काम हुआ है, पास्ट में हुआ है और उसमें लगातार पाया जाता है। जैसे मोहन पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, मैं हंस रहा था। तो जिस काम में कंटिन्यू हो, लगातार हो, हम उसको कहते हैं माजी इस्तिमरारी। बस समझ में आया? जो काम पिछले ज़माना में हुआ हो और वो लगातार हो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं माजी तमन्नाई के बारे में। माजी तमन्नाई कहते हैं अच्छा, तमन्नाई का मतलब क्या होता है? जिसमें हम आरजू जाहिर करें, जिसमें हम ख्वाहिश जाहिर करें, तमन्ना जाहिर करें और वो पिछला ज़माना में जाहिर करें, हम उसको कहते हैं माजी तमन्नाई। डिफिनेशन इसका पढ़िए, कह रहा है गुजरा हुआ वह ज़माना जिसमें तमन्ना या आरजू पाया जाए, यानी गुजरा हुआ ज़माना में हो, बीता हुआ कल में हो, लेकिन उसमें क्या हो? जिस ज़माना में तमन्ना या आरजू पाया जाए, अरमान जाहिर करें। जैसे कि अगर वह आता, जैसे कि आप ऐसे नहीं बोलते हैं अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, तो जिसमें हम तमन्ना जाहिर करते, अगर हम नहीं जाते, अगर तमन्ना आरजू पैदा करें, अगर हम नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता, यानी पिछले ज़माने में हम आरजू पैदा करें। जैसे कि अगर मतलब कि मानिए कि कहीं किसी को भेजने पर वो काम हो जाता, तो आप क्या बोलते हैं? काश वह जाता तो वह काम हो जाता। तो हम पिछले ज़माने की बात कर रहे हैं, अगर वह जाता यानी पिछले ज़माना में, बीता हुआ कल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वह जाता तो वो काम हो जाता। तो यहाँ पर पिछले ज़माने में, बीता हुआ कल के बारे में बात कर रहे हैं और हम जो है काश यानी अपना तमन्ना जाहिर कर रहे हैं, इसीलिए ये हो जाएगा आपका माजी तमन्नाई। पिछले ज़माने में कोई काम, कोई आरजू जाहिर करना, उसे कहते हैं माजी तमन्नाई। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया, इसका डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। फेल की जो 6 किस्में हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब ये थोड़ा सा जानकारी आप रख लीजिए कि फेल के सेगे, फेल जो उर्दू में जो है फेल की जितनी भी किस्में हैं सबके 6 सेगे होते हैं। एक होता है वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बता देगा। तमीज़ से मुतालिक माफेल एडवर्ब के बारे में आपको बता देगा, इसका डिफरेंस आप पूरा समझा देगा और इसका जो है कि क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कराएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कि हमारे साथ बने रहेंगे और प्रत्येक दिन जो है कि हमारा क्लास जो है कि 6:30 बजे शाम में प्रत्येक दिन अपलोड होता है, जिसमें मैं आपको साइंस, सोशल, रीजनिंग, मैथ हर चीज़ की तैयारी कराता हूँ। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको जो है कि सरकारी कॉलेज दिलाने का मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन शर्त है कि आप मेरा प्रत्येक वीडियो देखा करें, है कि नहीं। चलिए और एक बात बता देता हूँ दोस्तों
کہ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, उसमें क्लिक करके उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें मैं आपको कभी कभी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भेजा करता हूं, और साथ साथ में जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है कि आपको फेसबुक पेज का भी लिंक रहेगा, उसमें क्लिक करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी मैं आपको जो है कि बराबर डेली वगैरह का जो है कि अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।